हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 13 को। इसमें हमसे कहा गया है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स शो दैट, यानी कि हमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके इस वाले डिटर्मिनेंट को इसके जैसा शो करना है। तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इस डिटर्मिनेंट में ऐसा क्या करें कि हमारे पास ये इसके जैसा हो जाए। तो मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने सोचा अगर मैं इस माइनस बी स्क्वायर की जगह प्लस बी स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास ये डिटरमिनेंट थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, और हो सकता है फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आंसर में ये आ जाए। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर करने के लिए क्या करूं, तो मुझे यहाँ पे माइनस टू बी दिख गया। मैंने सोचा कि अगर मैं इस माइनस टू बी में बी का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस टू बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर जब मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो ये कैसे आएगा। मैंने क्या किया, मैंने माइनस टू बी में बी का मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा माइनस टू बी स्क्वायर, है ना। ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि मैं इस वाला जो एलिमेंट है ना, इससे अगर मैं माइनस टू बी को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये होगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो मेरे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा ना। अब मैं देखो, अब हम डिटर्मिनेंट कर रहे हैं, यानी कि हम डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। हम किसी एक एलिमेंट या फिर दो एलिमेंट में तो ऐसे कर नहीं सकते, हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना होगा। तो प्रॉपर्टीज का यूज करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। हम ऑपरेशन लगाएंगे C1 चेंज टू C1 माइनस बी C3। अब ऐसा हमने, मतलब ऑपरेशन समझाता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, देखो ये हमारा थर्ड वाला कॉलम है ना, तो इसमें हम बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे B C3, और फिर हम इसको माइनस करेंगे कॉलम फर्स्ट से। ये फर्स्ट कॉलम है, इससे हम इसको माइनस कर देंगे, तो इसलिए हमने लगाया माइनस C1। अब ये जो चेंजमेंट होगा ये C1 में ही तो होगा, है ना। C1 में चेंजमेंट हम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे C1 लिखा, और यहाँ पे हमने सबसे पहले C1 लिखा। ऑपरेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इतना करने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास यहाँ पे लिखा है 1 माइनस, यहाँ पे मेरे पास लिखा है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो कंडीशन यहाँ पे और यहाँ पे थी ना, वही यहाँ पे है। बस यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है और यहाँ पे हमें 2a दिया गया है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस 2a में a का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ए स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। और जब मैं उसको इससे प्लस प्लस कर दूं, यानी कि मैं इस तरीके से कर दूं 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब मैं ऐड कर दूं 2a स्क्वायर को, तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर से वही बात, हम किसी एक एलिमेंट के साथ तो ऐसा नहीं कर सकते, हमें ऑपरेशन का यूज करना होगा। तो देखो ये C2 में आ रहा है ना, और जो चेंजमेंट होगा वो C2 में ही होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे C2 चेंज टू C2 प्लस, ऐड कर रहे हैं ना, और हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें इस पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस A C3। दोनों ऑपरेशन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब ऐसा करने के बाद हमारे पास ये डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो कॉलम फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, हमने ऑपरेशन लगाया है C1 माइनस B C3, तो हमने C3 में B का मल्टीप्लाई किया, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू बी स्क्वायर, और जब हम उसको इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें भी b का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2b, है ना, 2ab हो जाएगा। और जब हम उसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास बचेगा 0। अब हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे b का, तो देखो इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। जब हम इसमें b का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हो जाएगा b माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, है ना, इतना हो जाएगा। और फिर हमें उसको इससे माइनस करना है, हमें क्या करना है 2b माइनस, है ना। तो ये हो जाएगा 2b, ये माइनस साइन गाइस अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। अब हमने देखा कि यहाँ पे 2b है और यहाँ पे है माइनस बी, तो हमारे पास बचेगा b प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। अब देखो इसमें b कॉमन मिल रहा है, तो हम b कॉमन बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना समझ आ गया होगा। अब हमने दूसरा ऑपरेशन C2 में लगाया है। हमने ऑपरेशन क्या लगाया है, हमने ऑपरेशन लगाया है C2 चेंज टू C2 प्लस AC3, है ना। तो C2 का पहला एलिमेंट है 2AB, है ना, 2AB है,
और C3 का है -2b। अब -2b में जब हम a को ऐड कर सॉरी a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab, और जब हम उसको इससे प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल होके हो जाएंगे 0, है ना। समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें सेकंड वाले एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना होगा a का, तो ये हो जाएगा 2a²। अब हम जब इसको इससे प्लस करेंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, तो हमारे पास हो जाएगा 1 + a² + b²। अब हमें इस वाले एलिमेंट से भी a का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा a - a³ - a, यहाँ पे हो जाएगा ab², ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐड कर रहे हैं -2a से, तो ये हो जाएगा -2a + a - a³ - ab²। अब देखो यहाँ पे -2a है और यहाँ पे है प्लस का a, तो हमारे पास बचेगा -a, है ना। अंदर सॉरी गाइस, हमारे पास बचेगा -a - a³ - ab²। देखो अब हमें इसमें से a कॉमन मिल रहा है, सॉरी -a कॉमन मिल रहा है, तो हम -a को कॉमन बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 + a² + b², है ना। अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -a 1 + a² + b²। इतना समझ आ गया होगा बस। और कॉलम 3 में तो हमने कोई ऑपरेशन लगाई ही नहीं है। अब हाँ, यहाँ पे आप ये मत कहना कि मैंने यहाँ पे 2 ऑपरेशन क्यों लगाए। गाइस, हम 2 ऑपरेशन को साथ में लगा सकते हैं, इसलिए हमने दोनों ऑपरेशन को साथ में लगा दिए। अब थर्ड वाला कॉलम तो हमारा यही रहेगा, -2b, यहाँ पे 2a, और यहाँ पे है 1 - a² - b²। अब हमने देखा कि ये जो हमारे पास 1 + a² + b² है, ये हमारा पहले वाले कॉलम में आ रहा है ना, पहले वाले कॉलम में आ रहा है और दूसरे वाले कॉलम में भी आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन टेकिंग 1 + a² + b² कॉमन फ्रॉम C1, C2 रिस्पेक्टिवली। हम क्या कर रहे हैं गाइस, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम अनुसार। हम क्रम अनुसार 1 + a² + b² को C1 और C2 से कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये बाहर आ जाएगा 1 + a² + b²। अब हमने इसको C1 से भी लिया है और C2 से भी लिया है, तो इसकी पावर हो जाएगी 2, है ना। समझ आ गया होगा। अंदर हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे b, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -a, यहाँ पे है -2b, यहाँ पे 2a और यहाँ पे है 1 - a² - b²। अब इतना करने के बाद हमने देखा कि ये जो डिटर्मिनेंट है, हमने सोचा कि हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, लेकिन हम इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते। अब हम क्यों एक्सपेंड नहीं कर सकते, आप बोलो कि भैया यहाँ पे तो देखो 2 0 आ गए, एक ये भी है और एक ये भी है, तो हम इसको एक्सपेंड क्यों नहीं कर सकते। हम इसको एक्सपेंड नहीं क्यों इसलिए नहीं कर सकते, देखो मैं हर वीडियो में अपनी बताता हूँ कि हम तभी एक्सपेंड कर सकते हैं जब किसी डिटर्मिनेंट की किसी भी एक रो, कम से कम किसी भी एक रो या फिर कम से कम किसी भी एक कॉलम के 2 एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये वाली रो है ना, इसमें सिर्फ यही वाला तो एलिमेंट 0 आ रहा है, और इस वाला सॉरी ये वाली रो में यही वाला एलिमेंट 0 है, और ये वाला जो कॉलम है इसमें ये वाला एलिमेंट 0, यानी कि इसमें तो सिर्फ एक एक ही 0 है अलग अलग। अगर यहाँ पे गाइस हमारे पास 2 0 हो जाएं किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम में, तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम दूसरा 0 कहाँ से लेके आए, तो मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है b, यहाँ पे b है और यहाँ पे है 1। मैंने सोचा कि अगर मैं इस 1 में b का मल्टीप्लाई करूं और उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। इस जगह पे मेरे पास 0 आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें ऑपरेशन लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है गाइस, मैं यहाँ पे करता हूँ ऑपरेशन। हम क्या लगाएंगे, हम ऑपरेशन लगाएंगे, क्या करें, देखो जो भी चेंजमेंट होगा वो ये रो 3 में होगा, थर्ड वाली रो में चेंजमेंट आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे R3 चेंज टू R3 माइनस, देखो ये पहली रो है ना, इसमें हम R का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सॉरी R का नहीं, हम B का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा BR1। ठीक है, ऑपरेशन समझ आ गया। तो इतना करने के बाद हमारे पास ये हो जाएगा, बाहर है 1 + a² + b² का होल स्क्वायर, और अंदर है हमारे पास ये पहली रो तो वैसी रहेगी 1 0 -2b। अब हमने क्या किया था, दूसरी रो भी वैसी रहेगी 0 1 और यहाँ पे है 2a। अब हमने ऑपरेशन तीसरी रो में लगाया है,
क्या लगाया है, R3 चेंज टू माइनस BR1, यानी कि हम R1 में सबसे पहले B का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको R3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम देखो यहाँ पे सबसे पहले एलिमेंट में करेंगे B का मल्टीप्लाई, तो जब हम उसको B से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, और उसको R3 के B से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे तो हमारे पास हो जाएगा 0, है ना, और यहाँ पे 0 है, 0 से अगर हम B का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे तो ये माइनस का A ही रहेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा गाइस हमारे पास 1 माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो हम यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ, हमने क्या लिखा है, R3 का ये लास्ट एलिमेंट है 1 माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना, हम यहाँ पे लगा रहे हैं माइनस का साइन। अब R3 का ये जो माइनस 2B है, इसमें हम B का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2B स्क्वायर। अब ये माइनस साइन और ये माइनस साइन ये हो जाएंगे आपस में प्लस। अब यहाँ बचेगा 1 माइनस A स्क्वायर, ये प्लस B स्क्वायर, सॉरी गाइस यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे हमारा माइनस B स्क्वायर, तो ये माइनस B स्क्वायर है, और ये पे यहाँ पे है प्लस 2B स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा प्लस का B स्क्वायर। समझ आ गया ना ये ऐसा क्यों आया, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमने देखा कि हमारा यहाँ पे देखो ये इस वाली रो में आ गया ना, दो बार सॉरी इस वाले कॉलम में 2 जीरो हो गए, तो जीरो हो गए, तो अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे C1 से, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C1। गाइस मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसको अब सीधा लास्ट में लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं ना उसको लिख रहा हूँ, लेकिन आप जब फेयर में करो तो आप इसको लिख जरूर लेना। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम लिखेंगे C1 का पहला एलिमेंट। अब C1 का पहला एलिमेंट है 1, तो हम 1 को यहाँ पे लिखेंगे। अब ये इस वाली रो में आ रहा है, तो हम इसको छोड़ देंगे, और इस वाले कॉलम में आ रहा है तो इसको छोड़ देंगे। बचे हुए डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे, तो ये देखो सबसे पहले हमें इनका आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर ये जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। अब इनका मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे हमेशा माइनस का साइन आता है, तो हमने वो लगा दिया। अब हम जब माइनस A का 2A में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2A स्क्वायर। दिख रहा होगा ना आपको, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, ये है माइनस 2A स्क्वायर। अब ये जो अब यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2A स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस का A स्क्वायर है और ये है प्लस का 2A स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब जब ये पे यहाँ पे 1 है, अब जब हम इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। और ये जो है ना, इसको हम अभी तक लिख नहीं रहे थे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं थी। तो ये देखो, ये है हमारे पास 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे है 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की होल पावर 3, है ना। होप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा गाइस।